भारत कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं मासूक सर। आज चलते हैं 10वीं का क्लास का जो लेकर आए हैं वो देखिए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर माध्य निकाले। समांतर माध्य निकाले, देखिए अंक दिया गया है जो आप देख सकते हैं और विद्यार्थी की संख्या यानी कि बारंबारता दे चुका है। तो चलो हम बनाते हैं किस तरीका से माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। चलिए बनाते हैं। जैसे कि पहले तो हम लिखते हैं क्या, वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता। उसके बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। वर्ग वर्ग चिन्ह को हम x से सूचित करते हैं, बारंबारता को हम f से सूचित करते हैं। और उसके बाद जब हम x गुने माने कि इंटू f करते हैं, f गुने x करते हैं, तब क्या आता है। चलिए देखते हैं कि 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 20 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 20 से, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुका है, 20 से 30 होगा और 30 से 40 होगा और 40 से 50 होगा और 50 से 60 होगा। ये आपको जो अंक है 60 तक जो अंक हम दे रखे हैं यहाँ 60। अब कह रहा है, चलो हम इसका घेरा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। घर बनाने से बारंबारता, जो विद्यार्थी की संख्या वही तो बारंबारता है। जो विद्यार्थी का संख्या है वही क्या कहलाएगा, बारंबारता कहलाएगा। तो बारंबारता में देखिए 12, उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद 20, इसके बाद 17, उसके बाद 6। कुछ लोग बहुत सारा गलती कर देता है यहाँ पे। जैसे कि देखिए 0 से 10 का जो विद्यार्थी का संख्या कितना है, 12। तो हम 0 से 10 का विद्यार्थी की संख्या ही 12 डाले हैं, ना कि 6 डाल दिए। कुछ लोग उल्टा सीधा रख देते हैं, यहीं पर मान उसको नहीं आता है, गड़बड़ा जाता है। यही कारण है कि माध्य अच्छा से नहीं बनता है। चलिए अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जब हमको बारंबारता हो गया है, जब हमको बारंबारता मालूम चल गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आइए हम बताते हैं। इसमें और इसमें क्या करना है, जोड़ना पड़ता है। आप 0 को 10 में जोड़ेंगे, माने 0 को अगर प्लस करेंगे 10 में तो क्या आएगा, 10 आएगा। आप 10 से 2 में भाग करेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आया, 5 आया। तो इसका मतलब है कि वर्ग अंतराल क्या हो गया, वर्ग चिन्ह क्या हो गया, 5 हो गया। वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये इसी तरीके से इसको जोड़िए, 20 और 10 कितना हो गया, 30। अब 30 को जब 2 से भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 15 लिखाएगा। उसके बाद फिर हम वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। चलिए 20 है और यहाँ पे 20 और 30, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। अब 50 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 25। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 70। दोनों को जोड़े हैं तो 70। 70 से 2 भागे तो कितना आएगा, 35। 35 आ गया। अब इसी तरीके से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90, और 90 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 45। अब इसी तरीके से ये दोनों जोड़ेंगे 110। 110 से 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 55। कितना आ गया, 55। अब ये तो हमको वर्ग चिन्ह निकल गया। अब ये बारंबारता जो हमारे विद्यार्थी का संख्या है वो निकल गया, और ये तो वर्ग अंतराल है ही है, अंक है ही है। अब चलते हैं, क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे एक्स में, और एफ गुने एक्स बराबर क्या आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, 12 पंचे 60। अभी 18 से 15 में गुना करेंगे। जब 18 से 15 में गुना करेंगे, क्योंकि एफ गुने एक्स है, तो इसमें 18 से और 15 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 270। नहीं है तो आप गुना करके देख लीजिएगा, जैसे कि रफ में एक तरफ गुना करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद 27 से क्या करेंगे, 25 में गुना करेंगे। तो 27 से 25 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 675। 675। उसके बाद आएगा 20 और 35। 20 में और 35 में दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। 700। अब उसके बाद क्या करेंगे, 17 में
45 से 17 में 45 से गुना करने पर 17 में 45 से क्या करें 17 में 45 से गुना करने से बताओ कितना आ जाएगा 17 में 45 से गुना करने पर आ जाएगा 765 700 कितना जाएगा 65 कितना जाएगा 765 अब उसके बाद 55 में 60 से गुना 6 से गुना 55 में 6 से गुना करने पर 55 में 6 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा 330 अब उसके बाद क्या करेंगे इसको टोटल को जोड़ेंगे यानी क्या जोड़ना है एफ एक्स बराबरता को यानी कि एक्स को एफ को जोड़ रहे थे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा अब कितना आएगा 100 आएगा यहाँ पे 100 आ गया अब ये एक्स सीमा एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा अब इस टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2800 कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा तो चलिए चूंकि क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं चलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि